friends, we have come with a new video. Our new topic is linear differential equation for first order degree. So guys, first order होता क्या है? फर्स्ट ऑर्डर होता है किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव. दैट इज लेट हमारे पास फंक्शन है y, तो y का फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन दैट इज dy बाई dx. ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर. अगर यहाँ पे हम डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो वो सेकेंड डिग्री का हो जाएगा. n डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो दैट इज़ n डिग्री का हो जाएगा. तो यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. कैसे सॉल्व करते हैं, उसका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये सब. तो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? y डैश प्लस पी एक्स वाई प्लस क्यू एक्स मीन्स single derivative of y plus px is a function here and y is constant and qx also a function. तो px and qx जो है वो continuous function है डोमेन ऑफ वैलिडिटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर px एंड qx इक्वल होंगे ज़ीरो के तो ये इस फॉर्म से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से. तो उसके लिए हम और फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड में या फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड में. तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. और फ्रेंड्स, एक चीज़ और नोटिस कीजिए, यहाँ पे y डैश के साथ कोफिशिएंट 1 है. कोई भी कोफिशिएंट होगा पहले आपको उसे रिड्यूस करना होगा 1 के फॉर्म में, तब आप आगे उसको सॉल्व कर सकते हैं. y डैश का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए. ओके, तो फिर पहले आप कोई भी इक्वेशन को रिड्यूस कर लीजिए इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में. फिर वहाँ से हम px की वैल्यू और qx की वैल्यू निकाल सकते हैं. जब हम कैलकुलेट कर लेंगे px की वैल्यू और qx की वैल्यू, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है दैट इज़ IF निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मीन्स e डिफ्रेंशिएशन ऑफ p dx. p कहाँ से निकलेगा? p हमने यहाँ से निकाला p. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? यहाँ से हमें IF निकल गया. कंप्लीट सोल्यूशन लिखना है अब हमें. कंप्लीट सोल्यूशन के लिए भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है फ्रेंड्स. कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है? IF मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q IF dx plus c. c is a constant here and q is from this question. ओके, और IF हमने यहाँ से निकाला. इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा हमारा. ठीक है, अभी हम आगे एग्जांपल्स करेंगे तो और क्लियर होगा. आप अगर चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए फ्रेंड्स. ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर समझ आएगा कंसेप्ट. देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है. क्वेश्चन क्या है? dy बाई dx प्लस 1 बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 3x. अब इस क्वेश्चन को हम पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके देखें. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी हमारी? y डैश प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू. ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी. हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर किया इस इक्वेशन से, तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आई? दिस 1 बाई एक्स एंड q की वैल्यू क्या आई? 3x. ओके, हेयर वी गेट p एंड q. नाउ अब हम IF निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. IF का फॉर्मूला हमने देखा था e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. तो
इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है 1/x, सो हेयर वी गेट 1/x dx. 1/x dx का इंटीग्रेशन log x होता है, हमें पता है. तो e log x, और e और log कहीं साथ में हो तो वो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसलिए हमारा ये x आ गया. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला हमें, x मिला. अब हम नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, कंप्लीट सोल्यूशन निकालना. कंप्लीट सोल्यूशन का क्या फॉर्मूला था, IF(y) इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q IF dx प्लस c. ओके, तो वी पुट IF फ्रॉम हेयर, IF इज x y equals to integration of q, that is 3x, and IF is x dx plus c. तो जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 3x² dx, तो हमारे पास आएगा 3x क्यूबिक अपॉन 3 से 3 कैंसिल आउट, x क्यूबिक. यहाँ हमने यही किया है, xy इक्वल्स टू 3x क्यूबिक बाई 3 प्लस c. 3 कैंसिल आउट, वी गेट x क्यूबिक. सो जब हम यहाँ का x इधर पुट करेंगे तो वी गेट यहाँ से x से 3 कैंसिल आउट, x² प्लस c अपॉन x. y इक्वल्स टू x² प्लस c x to the power -1. रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज दिस. ओके, तो कुछ नहीं करना हमें, बस इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए इसकी. फिर हमें IF निकालना है, IF का फॉर्मूला पता होना चाहिए. उसके बाद हमें एक डायरेक्ट कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है, और कुछ नहीं है. 3 स्टेप्स होते हैं यहाँ पे. एक स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना, नेक्स्ट IF निकालना, थर्ड कंप्लीट सोल्यूशन रिकॉग्नाइज करना. ठीक है, 3 स्टेप से हम ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं. आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, उसमें आपको और क्लियर होगा कंसेप्ट. कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कभी भी कमेंट में. ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इस क्वेश्चन से आपको आराम से समझ आ जाएगा. फिर भी प्रॉब्लम है तो पूछिए, नो प्रॉब्लम. आप कितनी बार भी पूछिए, मैं बताऊंगी. ओके, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, x dy/dx माइनस 3y इक्वल्स टू x to the power 4. तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये था, हमने क्या बोला था, y डैश के साथ हमेशा कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. लेकिन यहाँ तो कोफिशिएंट 1 नहीं है, कोफिशिएंट क्या है, x. लेकिन हम अब क्या करें, कोफिशिएंट 1 जब तक नहीं होगा तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं, x से अगर हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे कोफिशिएंट 1 आ जाएगा. सो डिवाइडिंग ईच साइड बाय x. अगर हम RHS में कर रहे हैं तो LHS में भी करना पड़ेगा. तो दोनों साइड हम x से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ से x से डिवाइड किया तो ये आ गया 1. यहाँ पे x से डिवाइड किया 3/x y. यहाँ पे x से डिवाइड किया तो x की पावर 3. ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करें अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से तो हमें मिल जाएगा p की भी वैल्यू और q की भी वैल्यू, राइट. तो यहाँ से हमने निकाली p की वैल्यू क्या आई, 3/x. फ्रेंड्स हमारे पास तो ये पॉजिटिव में था, यहाँ नेगेटिव में आ गया. अब क्या करें, कोई बात नहीं, हम नेगेटिव में ले लेते हैं ये पूरा. मीन्स p की वैल्यू हम -3x ले रहे हैं, और q की वैल्यू क्या हो गई, x क्यूबिक. नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, IF निकालना. हमें जब p की वैल्यू निकल गई तो हम IF आराम से निकाल सकते हैं. सो IF निकाला, e डिफ्रेंशिएशन ऑफ -3x dx. तो e ये छोड़िए, -3x dx को डिफ्रेंशिएट करना है. तो हमें पता है -3x तो अलग से ले लेंगे, 1/x dx
क्या किया, -3 हमारे पास कांस्टेंट हो गया अलग से। यहाँ पे हमने किया log x, 1/x क्या होता है, log x होता है। सो ये log x x to the power -3। और मैंने बताया था कि e और log x जहाँ साथ में हो तो कैंसिल आउट हो सकते हैं आराम से। अगर आपके पास कुछ एक है e है, e to the power x -3 है, तब आप नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ log और e एक्सपोनेंशियल साथ में है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, x to the power -3 आ गया, IF निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है। कंप्लीट सोल्यूशन का फॉर्मूला हम पुट करते हैं, दैट इज़ IFy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ IF Q dx प्लस c। ओके, तो यहाँ से IF लिया हमने -x to the power -3 y x to the power -3 and Q is this x to the power 3 dx plus c। हमें पता है जो पावर्स में होती हैं, जब पावर्स में है दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है तो ये प्लस होता है। ओके, अगर डिवीज़न में होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये तो लॉजिक है, इतना तो पता होगा आप लोगों को। तो जब हमने -3 + 3 किया, कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, कैंसिल आउट हो गया, 0 बचा फ्रेंड्स। तो जब x की पावर 0 है तो वो होता है 1। किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है तो वो 1 से डोनेट होती है। तो 1 dx प्लस c। यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन था इसलिए हम 1/x क्यूबिक कर देंगे तो माइनस साइन हट जाएगा। तो ये जो x की पावर 3 है इधर ले जाते हैं इस साइड, राइट हैंड साइड में, तो x to the power 3 होल मल्टीप्लिकेशन होगा, x to the power 4 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, बताया भी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, प्लस होके 4 हो जाएंगी। यहाँ पे x to the power 3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट टर्म से, तो x की पावर 3। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, हमारा कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल्स टू x to the power 4 प्लस c x to the power 3। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सिर्फ स्टेप अगर आपको रिमेंबर है तो यू कैन डू इट ईजली। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपको अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। डाउट है यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। We will come with a new video. Okay, bye.